वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी क्षेत्र के जो है महागठबंधन के पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं बनमनखी विधानसभा से। बात की जाए तो बनमनखी विधानसभा जो है बिहार के पूर्णिया जिला के क्षेत्र में पड़ते हैं और ये अपने भाग्य को आजमाते रहते हैं। बात की जाए तो हमारे बीच में है और बहुत ही कम वोटों से जो है बनमनखी विधानसभा के विधायक जो अभी वर्तमान में कृष्ण कुमार ऋषि हैं उनके बहुत ही करीबी में इनका जो है कि मत रहा। और आगे जहां पर हमारे बीच मौजूद हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन के भावी प्रत्याशी के रूप में आप जाने जाते हैं, क्या उम्मीद लग रहा है आपको पार्टी टिकट देगी और यदि टिकट देगी तो फिर आपका उद्देश्य क्या होगा जनता के बीच में, आप कितने काम को जनता के बीच में लाए हैं अब तक, कितने व्यक्तियों के बीच में आपका आना जाना है, इन सब मुद्दे पर बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। भावी प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, क्या उद्देश्य? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र वासियों को, जनताओं को, आज सावन मास की पहला दिन है और ये पवित्र आज सावन मास का आज से इस महीना को हम लोग शिव के भक्ति में पूरे महीना रहते हैं और जितने भी शिव भक्त हैं, कोई कांवर लेकर देवघर जाते हैं, कोई धीमा जाते हैं धीमेश्वर धाम, कोई सिंहेश्वर धाम, तो सभी को मैं सावन मास के इस पावन सावन मास में सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप अभी बता रहे थे कि हम कहाँ तक जनता के बीच जा पा रहे हैं और हम 2015 में महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़े। महागठबंधन के द्वारा मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया और बहुत कम वोटों से हम यहाँ से चुनाव हार गए। और जब चुनाव हारे, वोट की बात की जाए तो आपको कुल कितने वोट आए थे? हमको 58,745 वोट आया था। और आप जिसके विरुद्ध उतरे थे उनको कितने वोट आए? और उसको 59,300 कुछ वोट आया, मतलब 708 वोट का अंतराल था। कहा जाए तो हमको 354 वोट अगर हमको और आ जाता तो हम चुनाव जीत जाते। आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपसे ये जो हारने का बात है तो कहीं तो चूक है आपके बारे में, तो जनता ने आपको जो है कि फिर से निश्चित इस बात को हम कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कमियां होगी, जो यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेने में हम कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाए, कुछ न कुछ गलतियां थी और चुनाव हारने के बाद उस गलती को सुधार करने का लगभग हम प्रयास रहा मेरा और हम कोशिश करते रहे। और हमको लगता है कि हम उस टाइम में क्षेत्र का भी बहुत ज़्यादा हमको उतना अनुभव नहीं था, लोगों के बीच भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए थे। आज से 10 साल पहले की बात है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 10 साल पहले मेरी क्या उम्र होगी और पॉलिटिकल अनुभव क्या होगा। जहाँ तक बात है कि हमको जान पहचान पंचायत में घूमने में, गांव जानने में, आदमी को जानने में ही मेरा चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गया, प्रचार प्रसार समाप्त हो गया। हम बहुत लोगों को न देख पाए, न वो हमको उम्मीदवार के रूप में देख पाए और हम चुनाव हार गए। हारने के बाद पिछले 10 साल से आज तक हम जनता के बीच हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं और हर जगह दुख में सुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। पिछले बार अब 5 साल पहले की बात है, 18-19 से 20 तक जो कोविड का कोरोना काल रहा, उस कोरोना में एकमात्र हम ही ऐसा व्यक्ति थे इस क्षेत्र में, यहाँ के विधायक पटना से नहीं आए थे और सारे क्वारंटाइन सेंटर पर घूम कर किसको क्या दिक्कत है, क्या कमी है,
उसके बारे में डीएम साहब को, एसडीओ साहब को जानकारी देना, जिसका वीडियो भी सार्वजनिक किया हुआ है। और हम अपने फंड से, अपने घर के अनाज से सारे व्यक्ति को कोरोना काल में हम भोजन करा करके 1 महीना तक रखे। और ऐसी कोई बहुत ऐसा काम है जो बाढ़ आया, हम अपने फंड से मलेरिया में, सरस्वती में, देवकर में, नाव दिए, और जहाँ तक हमको कोशिश, जहाँ तक मेरी क्षमता है, कोशिश मेरा रहता है कि हर परेशान व्यक्ति को, हर परेशान आदमी को हम मदद कर सकें, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है। आगे क्या उद्देश्य होगा आपका? जो है जनता जो है कि आपके बीच में आएंगे, सोना पासवान ने क्या किया है, जनता के बीच में जाने का उद्देश्य क्या है, इस पर क्या है? जनता के बीच में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो मेरा एक ही है, जनता का सेवा करना। और पिछले 20 साल से इस क्षेत्र का जनता त्रस्त, परेशान है, त्राहिमाम है, क्योंकि यहाँ के विधायक जी गिने चुने 8-10 व्यक्ति के लिए ही विधायक है। किस विधायक की बात कर रहे हैं? यहाँ के जो भाजपा विधायक है कृष्ण कुमार ऋषि जी, वो मात्र 8-10 व्यक्ति के इर्द गिर्द ही रहते हैं। वो विधायक 8-10 आदमी का है, उन्हीं के दुख सुख में उनको साथ रहना है, बाकी लोग से उनका मुलाकात भी नहीं हो पाता। अब चुनाव आया तो अब वो लगे हैं घूमने के लिए, अब सब जगह श्राद्ध में, संपीड़न में, छठियार में, शादी में, ब्याह में घूम रहे हैं। और पिछले यानी जब चुनावी वर्ष होता है, चुनाव को 2-4 महीना बचता है, तो ये अपना घूमना शुरू कर देते हैं, शिलान्यास शुरू कर देते हैं। रोड की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में, जहाँ विधायक जी का घर है, उस पंचायत में अभी आपको लेकर चलेंगे तो आपको पैंट खोल करके टपना पड़ेगा। इस बार जो 2025 विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता तो हर क्षेत्र में परेशान है, शिक्षा के क्षेत्र में कहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहिए, कि उनको भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार में जो लिप्त है यहाँ का प्रशासन, आप अनुमंडल चले जाइए, थाना चले जाइए, सीओ के यहाँ चले जाइए, कोई मोटेशन लेकर के कर्मचारी के पास चले जाइए, सब जगह बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं होता है। आप इतना जान लीजिए, घूसखोरी जो चल रहा है बिना विधायक जी के सर से नहीं चल रहा है, सब जगह घूसखोरी होता है और सबका पीसी विधायक जी को पहुँचता है। हम इसको सबसे पहले इसको हम बंद करेंगे, भ्रष्टाचार और घूसखोरी को सबसे पहले हम बंद करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है, घूसखोरी जो है, इस इलाके में चरम पर है। गरीब गुरबा परेशान है, जितना का जमीन खरीदता है उतना पैसा वहाँ ब्लॉक में, मोटेशन में ले लेता है। तो ये सब बहुत गलत है, इस सब पर हम ये सब सबसे पहले सुधार करेंगे। आप उनको जब यदि पार्टी टिकट देगी तब न कुछ कीजिएगा, ये पार्टी टिकट आपको नहीं देगी, जिस पार्टी की आप नहीं तो क्या करेंगे? हम पिछले बार गलती कर चुके हैं और इस बार हम पहले ही बोल चुके हैं, पार्टी द्वारा जिसे भी उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमको मिलेगा, तो हमको उम्मीदवार बनावे या अन्यथा नहीं बनावे, हम पार्टी का प्रचार करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, हमको लड़ावे नहीं लड़ावे, हम यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम करेंगे। क्या परिचय है आप? मेरा नाम संजीव कुमार और सोना पासवान, बनमनखी विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी महागठबंधन। तो हमारे बीच देख रहे थे, जो जानकारी है, बात की जाए तो इनका उद्देश्य है कि हम जनता के बीच में एक बार यदि पार्टी टिकट देती है तो हम सेवा करेंगे, और नहीं भी देती है तो भी हम राजद जो महागठबंधन के हैं प्रत्याशी, वो अपना जो है जनता के बीच अपना समर्पण भाव रखेंगे।